नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार मेहरा विख्याता। लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप साझा, जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती 4th ग्रेड और सीईटी के अंदर उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथ साथ मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथ रजिस्टर और पेन भी रखें और क्वेश्चंस को नोट भी करते चले जाएं। क्लास बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनरशिप। साझा। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप क्या होती है? साझा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें वो अपनी अपनी हिस्सेदारी लगाते हैं और हिस्सेदारी को अनुपातों में विभाजित किया जाता है और वर्ष के अंत में 1 साल बाद उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब प्रत्येक जो साझेदार है उसमें बंट जाता है। ठीक है, और हिस्सा निकालने के लिए सूत्र जैसा किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसका अगर हमें लाभांश निकालना है, जो उसने लगाया व्यक्ति का अनुपात जितना उसने लगाया उसका रेशियो बटे में अनुपातों का योग और गुणा में वर्ष के अंत में लाभ। इसके बाद क्या होता है? एक सक्रिय साझेदार होता है। सक्रिय साझेदार क्या होगा? व्यापार के अंदर पैसा भी लगाता है और उस व्यापार को संभालता भी है पूरे वर्ष तक। तो वो क्या कहलाता है? सक्रिय साझेदार। ठीक है, तो अपने इस टॉपिक पे अब जो भी क्वेश्चंस है वो नोट करेंगे, तो साथ साथ नोट करते चले जाएं और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 2500 रुपये, 2800 रुपये व 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में ₹5,950 का लाभ हुआ हो तो बताओ श्याम का लाभांश क्या है? ए ऑप्शन इसमें 1750, बी 1960 रुपये, सी 2240 रुपये और डी 2300 रुपये। तो अब अपने इस प्रश्न को हल भी करते हैं। हल करने का तरीका देखो। तो सबसे पहले देखो, इस व्यापार के अंदर 3 साझेदार हैं, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन। राम ने लगाए 2500 रुपये, श्याम ने 2800 और इसने 3200 मोहन ने। और लगाए कब तक है? पूरे वर्ष तक। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से सभी का जो समय है वो एक जैसा है, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है हमें, गुणा करने की। तो 0 से 0 कैंसिल होगी इसमें। ये आ गया 25, 28 और 32।
तो अब अपने अनुपातों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 2 5 2 7 और एक आंसर आई 8, 85। हमें किसका हिस्सा निकालना है? श्याम का। जिसका भी हिस्सा निकालना है उसका अनुपात बटे में अनुपातों का योग और गुणा में वर्ष के अंत में कितना हुआ उसको 5,950 रुपये का जो लाभ हुआ है उसे हमने गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे पारे से, 5 17 5 85, 5 का 5, 5 का 5, 5 3 45 और ये 0। फिर 17 से 17 7 119 70, 28 गुणा में 70 और 756, 5 14 और 5 19, 1960 रुपये। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा इसमें, 1960 रुपये। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको, उसको नोट कर लीजिए। साझेदारी सबसे आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर के अंदर, तो नोट कर लीजिए। साथ साथ मैं बच्चों से ये निवेदन भी करूंगा कि वो हमारे जो लक्ष्य गाइडेंस राइटिंग यूट्यूब जो क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड, सीता ने 5600 रुपये 5 महीने के लिए, सीता ने 5600 रुपये 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपये 6 माह के लिए तथा मोना ने 6000 रुपये 4 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में ₹7,110 का लाभ हुआ तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ मिला? साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चले जाएं और इसको हल भी करें। पहला ऑप्शन इसमें 2500 रुपये, बी ऑप्शन इसमें 2700 रुपये, सी ऑप्शन 2520 और डी ऑप्शन 2720। इसको हल करते हैं अपने। तो एक व्यापार के अंदर कितने साझेदार हुए? एक तो सीता होगी, दूसरी इसमें गीता और तीसरी मोना। तो यहाँ है सीता, गीता और मोना, 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने एक व्यापार शुरू किया। सीता ने 5600 रुपये लगाए 5000 5 महीनों के लिए, गीता ने 4500 6 माह के लिए और मोना ने 6000 4 माह के लिए। तो सबसे पहले अपने इसको हल करते हैं, जिस भी भाड़े से करते हैं छोटे रूप में लेके आएंगे इसको। तो 5 28 दूना 56, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब 28 और 5 कितने हो गए? 140, 45 दिए 135 और 60 दूनी 120। अब इसको उतार देते हैं इसमें। 5 के बारे से 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 20।
अब कोई कटता है ये पहाड़े से, तो किसी के पहाड़े से कटेंगे नहीं, तो इसको जोड़ेंगे पहले। 7 और 4 11, 11 8 19, 19 का आंसर 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, अनुपातों का योग कितना आ गया 79, 79। अब हमें निकालना किसका हिस्सा है, सीता का। तो सीता का अनुपात कितना है 28, 28 बटे में अनुपातों का योग कितना है 79 गुणा में वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है 7,110 रुपये। अब इसको काटेंगे अपने इसमें, तो किसके बारे से कटेगा ये 79 का से निकालते हैं इसमें, सात तो 9 दिन 81 और 9 7 63 और 71, 9 के कट जाएगा ये, और 28 को 9 से गुणा करेंगे, 28 9 8 72, 7 18 और 7 25, 2520 रुपये। तो सी ऑप्शन आएगा इसमें 2520 रुपये, 2520 रुपये इसका उत्तर आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रियांक करण व रोहन ने करवट से 8,000, 7,000 रुपये व 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ, तो करण का हिस्सा क्या है, कि करण को कितना मिला लास्ट के वर्ष के अंत में। तो ए ऑप्शन 5,000 रुपये, बी ऑप्शन 4,200, सी ऑप्शन 3,600 और डी ऑप्शन 3,800 रुपये। तो इसको हल करेंगे अपने, तीन साझेदार हैं प्रियांक, करण और रोहन। प्रियांक ने लगाए 8,000, 7,000 और 9,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी जी, 8 7 15, 15 9 24, अनुपातों का योग हो गया 24। अब हमें किसका हिस्सा निकालना है, करण का। करण का भाग कितना है 7 बटे में अनुपात 24 और 14,400, 24 600, 6 इंटू 7 4200, तो कितना है इसमें 4200 रुपये। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें साथ साथ में नोट भी करते चले जाएं और हल भी करें साथ के साथ क्वेश्चंस को। कॉपी पेन, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा क्षमता होगी सवालों को करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए, सी ने 12,000 रुपये
वर्ष भर के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल 42,300 रुपए का लाभ हुआ तो सी को ए से कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन इसमें 4200 रुपये, 4800 रुपये, सी ऑप्शन 3600 रुपये और डी ऑप्शन इसमें 2800 रुपये। देखो इसमें 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। ए ने लगाई इसमें 14,000 गुणा में 8, 20,000 गुणा में 6 और 12,000 गुणा में 12। अब इसको काट देते हैं। 2 7 14, 2 दाई 20, 2 6 12, फिर 2 चुके 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 3 6। अब ये हो गया 7 दूनी 14, 5 3 15 और 6 3 18। अनुपातों को जोड़ेंगे। 4 5 9 9 और 8 17, आंसर बची 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4। अनुपातों का योग कितना आ गया इसमें? 47। अब हमने क्वेश्चन में क्या है कि सी को ए से कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो दोनों को हिस्सा निकालना है। एक तो सी का भी निकालना है और एक ए का भी निकालना है, सी और ए। तो ए का निकालते हैं पहले। 14 बटे में 47 गुणा में 4,42,300 रुपये का जो लाभ हो उसे गुणा कर देंगे। तो 47 से जब भाग करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, 7 ने 63, 6 और 9 चौक 36 और 6 42, ये 900। 14 ने में 136, 13,600 तो आ गया ए का। अब सी का निकालते हैं। इसमें 18 बटे में 47 गुणा में 42,300, ये 90 कट जाएगा, 900 0 9 8 72 7, 16,200 आ गया सी का। अब ये कहता है सी को ए से कितना लाभ हुआ, इसमें से 13,600 माइनस कर देते हैं जी। 0 से 0, 12 में 6 के 6 और 5 में से 3 गए 2, 2600। देख लीजिए इसमें 14 में 9 चौक 36 3 और 9 दिन 14 में 126, 12,600 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा 3600 रुपये। तो सी ऑप्शन आएगा इसमें 3600 रुपये। साथ साथ नोट करते चले जाएं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है पार्टनरशिप साझा, जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है और वर्ष के अंत में जो भी लाभ प्राप्त होता है वो सभी व्यक्तियों में समान उनके अनुपात के अकॉर्डिंग जो 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 जिसने पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बांट लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में
लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाए रखा। नंबर 1 7 माह, बी 3 माह, सी 5 माह और डी 6 माह। देखो क्वेश्चन क्या था, प्रेम और मोहन। प्रेम ने तो और मोहन ने जो पूंजी लगाई है वो था 8 और 7। कुछ समय पश्चात उनको जो लाभ हुआ है, दोनों को प्रॉफिट जो हुआ है 4:3 के हिस्से में हुआ है। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई, रोहन ने 6 माह तक लगाई, तो ये प्रेम ने कितने समय तक धन लगाए रखा, ये भी अनुपात में है। तो 8x बटे में 42 बराबर 4/3। काट देते हैं इसको जी, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 7 14। x बराबर कितना 7। तो कितने महीनों तक समय लगाए रखा उसने धन, 7 महीनों तक जो अपने धन लगाए रखा, अपनी पूंजी को धन लगाए रखा, जिससे जो अनुपात है वो जो लाभ है वर्ष के अंत में 4:3 के अनुपात में बराबर बनता। तो इसको हल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। तो मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि वो हमारे यूट्यूब जो क्लासेज है लक्ष्य गाइडेंस रायसी नगर का जो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और आगे से आगे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।